से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों। A very very warm welcome to all of you। सारे मेरे प्यारे बच्चों का दोबारा से स्वागत है। तो मेरे दोस्त, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में दिया था और उसका आंसर ये आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा ही इजी था तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स माय न्यू क्वेश्चन। अभी भी हम मेरे दोस्त क्वेश्चन ही करेंगे, क्यों पता है अकाउंट्स में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना मेरे दोस्त, उतने ही ज़्यादा आप माहिर होते जाएंगे अकाउंट्स में। जितने ज़्यादा क्वेश्चन उतने ज़्यादा आपकी जो क्रिएटिविटी है अकाउंट्स में, जितनी ज़्यादा मैं कहूँगा नंबर लाने की शक्ति है, उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है 11वीं में, 12वीं में, CA में, चाहे BCom करो, अकाउंट्स मेरे दोस्त हमेशा मांगता है प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। तो वी आर डूइंग करेंटली प्रैक्टिस एंड वी आर स्टार्टिंग विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखो जरा, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिपेयर करो अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक वही तो कर रहे हैं हम भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन तो अब तक से सीख रहे थे हम। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000, स्टार्टेड बिजनेस विथ 70,000 कैश। ठीक, क्या मेरे दोस्त इसको कर पाएंगे? फर्स्ट ट्रांजैक्शन, आओ मेरे साथ साथ। ट्रांजैक्शन नंबर 1, अरे भाई इसको लाल पेन चाहिए हमें। हाँ चलो, स्टार्टेड बिजनेस, बस मेरे बच्चे यहाँ पे इतना ही काफी है। स्टार्टेड बिजनेस लिख दो, मोर देन इनफ है। इस ट्रांजैक्शन की लाइन में पूरा कॉपी मत करना, कहीं इसमें टाइम लगाने बैठ गए। स्टार्टेड बिजनेस, मोर देन इनफ। नाउ देखो, क्या एसेट के नीचे एक न्यू कॉलम खुल जाएगा कैश का? हाँ सर खुल जाएगा, 1 लाख। क्या कोई लाइबिलिटी? द आंसर इज नहीं। कैपिटल प्लस 1 लाख। अच्छा, सेकेंड ट्रांजेक्शन, सेकंड देखो, क्रेडिट पे परचेज करे गुड्स 18,000 रुपए के। अब तो सारे मेरे बच्चे आप जानने लगे हो, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। बताओ सारे बताओ, एक भी बच्चा चुप नहीं रहेगा। क्या कैश कुछ जाएगा? कैश कुछ नहीं जाएगा। क्या एक नया एसेट आ गया? हाँ भाई हाँ, नया एसेट आ गया। पहली में 0, न्यू में यहाँ पे जुड़ जाएगा। कितने का गुड्स आए? 18,000 के, 18,000 के मैंने कर दिए प्लस। मेरे दोस्त, इसको माल लेने के लिए क्या कुछ कैश गया? कैश नहीं गया, तो उसको बाद में देने पड़ेंगे। हाँ बाद में देने पड़ेंगे। तो लायबिलिटी के नीचे कॉलम खोल लो, किसका? क्रेडिटर का। ओ माई गॉड, क्रेडिटर के नीचे भी प्लस हो जाएंगे 18,000। कैपिटल एज इट इज 1 लाख। बताओ, 2 ट्रांजैक्शन हो गई, 2 के बाद क्या? जोड़ घटाव करो। 2 ट्रांजैक्शन के बाद होता है जोड़ घटाव। आओ, 1 लाख प्लस 18,000 इज इक्वल टू 18,000, और यहां पे भी कितना? 1 लाख। आओ मेरे दोस्त, थर्ड ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। 2 ट्रांजैक्शन हमने कर दी खत्म। आओ थर्ड ट्रांजैक्शन को भी देखें, सारे देखना मेरे साथ। मेरे दोस्त, थर्ड ट्रांजैक्शन जरा ध्यान से क्या कहता है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ₹17,500, ₹17,500। ध्यान से मेरे दोस्त मेरी बात सुनना। देखो, क्रेडिटर को आपने कितने पैसे देने हैं? सारे बच्चे बताओ, क्रेडिटर को आपने कितने पैसे देने हैं? ये देखो, ये मैं कलर कर रहा हूं। क्रेडिटर को आपने कितने पैसे देने हैं? 18,000। आपने क्रेडिटर को देने हैं 18,000।
18,000 आपने देने हैं। मेरी बात अब ध्यान से सुनना। क्या कभी ऐसा होता है कि आपको एक बंदे को पैसे देने हैं 18,000, आप उसकी दुकान पे जाते हो और उससे मोल भाव करते हो? नहीं नहीं भाई साहब, नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो भाई, 18,000 थोड़ी ना होते, थोड़े कम ले लो ना, थोड़ा डिस्काउंट दे दो ना। क्या ऐसा होता है? क्या आपके फादर कभी कोई चीज लेने जाते हैं वो मोल भाव करवाते हैं? अरे भाई साहब, आपका ही तो पड़ोसी हैं हम, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। दोनों दोस्त घर वाली बात है, थोड़ा डिस्काउंट दो, ऐसे थोड़ी ना। क्या हम डिस्काउंट मांगते हैं पैसे देते वक्त? ध्यान से बताना, क्या डिस्काउंट मांगते हैं पैसे देते वक्त? द आंसर इज यस, हम डिस्काउंट मांगते हैं। तो मुझे बात बताओ, जिस दुकान से आप घर अपनी टॉफी, चॉकलेट, अपने घर का सामान लेके आते हो, राशन लेके आते हो, क्या वो दुकान वाला जिससे माल खरीदता होगा उससे डिस्काउंट नहीं मांगता होगा? देखो, उससे 18,000 का माल खरीदा, क्या उससे डिस्काउंट मांगता होगा पैसे देते वक्त? हाँ भाई हाँ, उससे डिस्काउंट मांगता होगा। तो क्वेश्चन ने क्या, देखो क्या लिखा, कहते हैं पेमेंट कर दी क्रेडिटर को, फुल सेटलमेंट मतलब उसका हिसाब किताब अब खत्म, उसको और पैसे नहीं देने। कितने में हिसाब किताब खत्म हुआ? 17,500 में। मेरा सारे दोस्त कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाना। एक बंदे को 18,000 देने थे, उसको मैंने फुल सेटलमेंट में 17,500 दे दिए। अब वो और पैसे नहीं मांगेगा। इसका मतलब क्या मुझे आप बता सकते हो? 500 रुपए का मुझे क्या मिला? 500 रुपए का मुझे क्या मिला? डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। 500 रुपए का मुझे क्या हुआ मेरे बच्चे? डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? 500 रुपए का आपको क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। तो क्या मैं कह दूं, सारे बोलना, क्या मैं कह दूं डिस्काउंट रिसीव्ड? सारे अपनी कॉपी में लिखो ये वाली बात, सारे अपनी कॉपी में लिखो जरा, नोट्स बना के। डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम ऑफ द बिजनेस। सारे अपनी नोटबुक में लिखो, डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम ऑफ द बिजनेस। सारे बताओ, क्या डिस्काउंट जो मिलता है वो बिजनेस की इनकम होती है कि नहीं होती? और सारे बच्चे बताना, इनकम कहां पे जाती है? इनकम सारी एंड ऑफ द डे किसकी होती है? मालिक की ही तो होती है, वो लाला जी की इनकम है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो जाता है इसका ट्रीटमेंट? डिस्काउंट रिसीव्ड, यहां मैंने लिख दिया मेरे दोस्त ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? इसके होते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, अरे यार ये रहा, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एडेड इन कैपिटल। कैपिटल में ये जुड़ जाता है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? ये कैपिटल में जुड़ जाता है। क्या मेरे दोस्त बात क्लियर हो रही है? हाँ सर, हाँ हमें हो रही है बात क्लियर। आओ देखो, क्वेश्चन पे ध्यान दे। देखो दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो सारे देखना, मैंने निकाल लिया है, पहले तो इसको रब कर दूं जरा, क्योंकि क्वेश्चन होना चाहिए साफ साफ। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, देखो क्वेश्चन फिर से देखो, लाइन पढ़ना। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। क्रेडिटर को 17,500 दे दिए पूरी सेटलमेंट में। सारे बताना जेब से कैश कितना गया होगा? पहले ट्रांजैक्शन यहां पे लिख दें, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, मेड टू क्रेडिटर। सारे बताना जेब से कैश कितना गया होगा? क्या 18,000 की 17,500? उस होलसेलर को कैश कितना दिया? 18,000 की 17,500। तो मेरे दोस्त आंसर है 17,500। 18,000 क्यों दिया? 18,000 तो देना था, लेकिन दिया कितना? 17,500 दिया। तो माइनस, कैश में से कितना माइनस होगा? 17,500। इसको लिखेंगे बड़ा बड़ा, बच्चों को दिखाई देना चाहिए पूरा। माइनस 17,500। अच्छा, क्या कुछ गुड्स में भी गए? क्या कुछ गुड्स भी गए? नहीं, अभी तो पेमेंट हो रही है, तो गुड्स में ना कुछ आया ना कुछ गया। क्या लाइबिलिटी भी खत्म हो गई? बताओ, लाइबिलिटी पूरी की पूरी खत्म हो गई कि 17,500 की खत्म हुई? तो मेरे दोस्त याद रखना, लाइबिलिटी पूरी खत्म हो गई, मेरे सर के ऊपर बोझ पूरा खत्म हो गया। उसको अब दोबारा पैसे देने हैं क्या?
नहीं, ध्यान रखना, दिमाग लगाओ, क्या उसको दोबारा पैसे दूंगा अब मैं? उसको 1 रुपया भी दोबारा नहीं दूंगा अब। तो मेरे ऊपर से पूरा का पूरा लायबिलिटी का बोझ हट गया। जब भी वर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, ये देखो, जब भी क्वेश्चन में वर्ड लिखा हुआ आएगा, आपने फुल सेटलमेंट में उसको पैसे दिए, उसको देने कितने थे? 18,000। मैंने फुल सेटलमेंट में उसको, फुल सेटलमेंट मतलब उसका हिसाब किताब पूरा खत्म, उसको और नहीं देना अब। तो मेरे को दोस्त यहां बताओ, उसको अब देना है क्या? उसको कुछ भी नहीं देना, उसमें से 18,000 माइनस हो जाएंगे। तो सर कैश में से 17,500 गए, आपने उसके पूरे माइनस कर दिए। हाँ भाई हाँ, देखो मेरी लायबिलिटी पूरी खत्म 18,000 की, 1 भी रुपया उसको नहीं देना। कैश से कितने गए? 17,500। इसका मतलब सीधा सीधा मुझे 500 रुपए का फायदा हो गया। मैंने क्या बताया था सर ने देखो लिखवाया था, ये 500 रुपए क्या था? डिस्काउंट था। ये डिस्काउंट देखो, ये डिस्काउंट रिसीव्ड था, सर ने यहाँ पे लिखवाया भी है। देखो डिस्काउंट रिसीव को क्या कर देते हैं? ऐड कर दिया कैपिटल में। तो कैश में हम क्या करते हैं? कैश में हम जितना गया उतना माइनस करते हैं, जितना गया। लायबिलिटी में हम क्या करते हैं? लायबिलिटी हम फुल माइनस कर देते हैं, फुल माइनस कर देते हैं। और कैपिटल में क्या कर देते हैं? जो मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते हैं। सारा नुकसान किसका? ओनर का। कुछ खर्चा ओनर में से माइनस करो, कुछ फायदा हुआ ओनर में प्लस कर दो। सीधी सीधी बात, कॉमन सेंस। ओनर का, ओनर ही बिजनेस कर रहा है तो सारा खर्चा किसका? ओनर का। सारा प्रॉफिट किसका? ओनर का। यही तो बिजनेस है। क्या मेरी बात मेरे बच्चों को समझ आ रही है? हाँ भाई हाँ। ये देखो, अब क्या सारे बच्चे मुझे बता देंगे कितने क्या सिचुएशन है? कैश कितने का है? सारे बच्चे बताओ कैश कितने का है? देखो 1 लाख का कैश था, 17,500 चले गए, कितना बचा? सारे बिजनेसमैन कैलकुलेटर दिमाग अपना चलाओ। 1 लाख में से 17,500 माइनस करके बताओ कितने हुए? जल्दी जल्दी। 1 लाख माइनस 17,500 कितने हो गए मेरे दोस्त? ये आया 82,500। अगेन देखो दोबारा से, गुड्स कितने के थे? 18,000 रुपए के थे। क्या कुछ आए नए? कोई नए गुड्स नहीं आए। तो देखो गुड्स में हम क्या करेंगे? गुड्स हमारे वही, मेरे गुड्स 18,000 के हैं, मेरे गुड्स मेरे गुड्स मेरे गुड्स मेरे गुड्स। अच्छा ठीक है, क्या कुछ लायबिलिटी है? नहीं बाबा नहीं, कुछ भी लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी को तो हमने सफा चार्ट कर दिया, कोई भी लायबिलिटी छोड़ी नहीं। फुल सेटलमेंट वर्ड था, मतलब पूरी लायबिलिटी पे कर डाली। क्या मेरे दोस्त साहब ने देखा? हाँ सर हाँ, हम देख रहे हैं। अच्छा और देखो, और भी कुछ है क्या? लायबिलिटी तो खत्म। देखो 18,000 की थी, माइनस हो गया 18,000, फुल खत्म। कैपिटल देखो अब कितने की हो गई? कैपिटल हो गई मेरे दोस्त 1,05,000 की। लायबिलिटी 0, कैपिटल 1,05,000 की। 1,05,000 की है ना? नहीं, 1,05,000। देखो 1 लाख की है प्लस 500, 1,05,000। तो मेरे दोस्त क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या हो रहा है ये? सर हाँ हाँ हमें क्लियर हो रही है। 1,05,000। तो मेरे दोस्त क्या इसका टोटल लगाओ, मैच कर रहा है क्या? 82,500 प्लस 18,000, बिल्कुल ये साइड मैच कर रही हैं। बढ़ते चलो बढ़ते चलो, चलते चलो चलते चलो, हम नहीं हार मानेंगे, चलते चलो चलते चलो। आओ अगली एडजस्टमेंट। आपने मशीनरी खरीदी कैश में, आगे बेटा अमाउंट ही नहीं लिखा, क्वेश्चन में अमाउंट लिखना भूल गए, तो इसका अमाउंट है 20,000। मशीनरी खरीदी 20,000 की मेरे दोस्त। आपको पता है मशीनरी क्या होती है? मशीनरी मेरे दोस्त, ये मशीनरी हो सकती है आपने कोई वाटर कूलर खरीदा हो, वो भी एक मशीनरी होती है। कोई एसी लगाया हो आपने ऑफिस में, ये भी मशीनरी होती है। कोई ऑफिस में टेलीविजन लगाया हो या ऑफिस में कैमरे लिए हो, ये सब मशीनरी होती हैं। लेकिन हमें इन सब के झंझट में नहीं पड़ना। हमें क्वेश्चन क्या आएगा? मशीनरी, तो बस मशीनरी, कुछ भी हो वो मशीनरी। लेकिन मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताए प्रैक्टिकली मशीनरी के क्या एग्जाम्पल होते हैं। देखो मशीनरी खरीदी कैश की, कैश के आगे बेटा 20,000 भी है, लिखना भूल गया, वो लिखने वाला 20,000 भी लिखना था। तो जब 20,000 की मशीनरी खरीदी, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 4 है कि 5 है? ट्रांजैक्शन नंबर है 4। आओ 4 नंबर ट्रांजैक्शन, पेन निकाल लेता हूं लाल। 4 नंबर ट्रांजैक्शन, यहां क्या है? मशीनरी परचेज,
मशीनरी परचेज, सारे देखना, मशीनरी खरीदूंगा 20,000 की तो कैश चला जाएगा 20,000 का, गुड्स में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, एक नया एसेट खुल जाएगा। सारे दोस्त नया एसेट को नमस्ते बोलो, नया एसेट खुल गया मशीनरी। अरे भाई मशीनरी ऑफिस में कोई लग रही है, एसी वगैरह कुछ भी लग रहा है, वो भी तो दुकान का एसेट है, वो किसी और का थोड़ी ना, वो भी दुकान का एसेट है। तो कैश से मशीनरी खरीद ली, देखो कितने की, 20,000 की। क्या मेरे दोस्त कुछ गड़बड़ है? द आंसर इज नो, आंसर अभी भी मैच कर रहा है। ठीक है, हम इक्वल टोटल वोटल नहीं लगा रहे, हम दूसरी ट्रांजैक्शन पे आ रहे हैं। टोटल बेटर लगा दूंगा लास्ट में, अब सीधा सीधा टोटल। अच्छा ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वाली। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 15,000 की चीज 10% प्रॉफिट पे बेची, क्या सारे दोस्त निकाल देंगे 10% प्रॉफिट? हाँ भाई हाँ। अच्छा किसको बेची? राम को बेची ऑन क्रेडिट। मतलब मेरे दोस्त आपने माल उधारी पे बेचा। ओ माय गॉड, जब माल उधारी पे बेचा तो क्या कैश आएगा? कैश नहीं आएगा। अब क्या आएगा? तो मेरे दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, ये आपकी दुकान है, आपकी दुकान में मेरे दोस्त, कहां गया? आपकी दुकान में मेरे दोस्त माल पड़ा हुआ है 15,000 का। सपोज करो 15,000 का माल है, आपने ये माल बेच दिया। ओ ये माल आपने सेल कर दिया। सेल किसको किया? एक व्यक्ति को माल बेच दिया, इसका नाम है राम। राम को माल बेचा। ये देखो मैं यहां पे लिख दूं कि सेल, आपने ये माल सेल करा। सेल मतलब बेच दिया। 15,000 की कॉस्टिंग का माल राम को बेच दिया, लेकिन ऐसे नहीं, आपने इसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ के बेचा। प्रॉफिट पता है कितना था? 15,000 का 10%। क्या सारे बच्चे प्रॉफिट निकाल देंगे? प्रॉफिट आएगा 1500। आपने कितने का माल बेचा? 16,500 का। किसको? राम को। मेरे दोस्त जब आपने राम को माल बेचा तो राम ने बदले में आपको कैश दिया? क्या राम ने बदले में आपको कैश दिया? तो मेरे दोस्त आंसर है नहीं, उसने आपको कैश नहीं दिया। क्या राम फ्यूचर में कैश देगा? क्या राम फ्यूचर में कैश देगा? हाँ भाई हाँ। तो जो भी कस्टमर से फ्यूचर में कैश मिलेगा, इस राम को पता है हम क्या बुलाएंगे? इस राम को हम बुलाएंगे डेटर। ओ राम को हम क्या बुलाएंगे? डेटर बुलाएंगे। तो मेरे दोस्त डेटर पता है क्या होता है? डेटर वो व्यक्ति होता है जिसको हमने उधारी पे माल बेचा है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? सारे बच्चे डेटर की परिभाषा लिखो, मैं आपको डेटर लिखवा रहा हूं। डेटर की परिभाषा सारे बच्चे लिखेंगे मेरे साथ साथ। डेटर कौन होता है? सारी अपनी कॉपी में लिखो। टू whom we sell goods on credit। जिसको हम उधारी पे माल बेचते हैं वो कौन होता है? वो डेटर है। टू whom we sell goods on credit and it's our asset। ये हमारा एसेट है मेरे दोस्त, ये हमारा एसेट है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? रीजन बताओ, रीजन भी लिखो। ये एसेट क्यों है? ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे हम, अपने बच्चों को रीजन भी लिखवाएंगे क्यों एसेट है। खुद बताओ, क्या उससे आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिलेगा? क्या आपको फ्यूचर में उससे पैसे आने हैं? हाँ, बिकॉज आपको फ्यूचर में उससे मनी मिलनी है, इसलिए वो आपका एसेट हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? वो आपका एसेट हो गया। तो हम पता है क्या करेंगे यहाँ पे? देखो आपने उसको कितने का माल बेचा? 15,000 का माल 16,500 में बिका। ध्यान से देखना, सेल गुड्स। क्या कुछ कैश आया? द आंसर इज नो, कैश नहीं आया। क्या कुछ माल गया? सारे बताना, माल कितने का गया?
15,000 का माल गया कि 16,500 का माल गया? 15,000 का गया कि 16,500 का? अरे 15,000 का तो मेरे लिए है ये घड़ी मुझे 15,000 की पड़ती है, मैं तुम्हें बेच रहा हूं कितने की? 16,500 की। तो मेरा माल कितने का गया? मेरा माल गया मेरे बच्चे 15,000 का। मैंने माइनस कर दिया, देखो 15,000 मैंने माइनस कर दिया। क्या मशीनरी पे कुछ इंपैक्ट आया? नहीं। एक न्यू कॉलम खोल दो बेटा, जगह कम पड़ रही है तो ये हटा रहा हूं मैं, न्यू कॉलम खोल रहे हैं हम डेटर के नाम का। ओ, न्यू कॉलम खुल गया मेरे दोस्त डेटर का। डेटर कौन? जिससे पैसे लूंगा फ्यूचर में, वो भी एसेट है मेरा। डेटर एक नया एसेट, डेटर एक नया एसेट। क्या आपको मेरी बात समझ आई? डेटर कौन? जिसको मैंने माल बेचा, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने माल बेचा, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, वो मुझे फ्यूचर में देगा। वो मेरा एसेट है क्योंकि फ्यूचर में पैसे मिलने हैं उससे। वो भी तो मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, उससे पैसे लूंगा, ये मेरा फायदा है। जो भी फायदा है वो बिजनेस का एसेट है। क्या मेरी बच्चों को बात क्लियर हो रही है? हाँ भाई हाँ। अच्छा देखो, उससे कितने पैसे मिलने हैं? क्या 15,000 की 16,500? ईमानदारी से बताओ, उससे 15,000 मिलेंगे कि 16,500? तो मेरे बच्चे उससे 16,500 मिलने हैं। देखो अभी मैंने दिखाया, आपने उसको 15,000 का माल था, 15,000 का माल, ये कॉस्ट है। आपने इसमें जोड़ा कुछ प्रॉफिट, कुछ जोड़ा आपने प्रॉफिट। प्रॉफिट पता है कितना जोड़ा? ये देखो, आपने कुछ जोड़ा प्रॉफिट। प्रॉफिट आपने जोड़ा 15,000 का 10%, इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, तो ये आया 1500। 1500 आपने जोड़ा तो जाके निकला 16,500। आप 16,500 लोगे उससे, तो डेटर कितने का हो गया? वो आपको फ्यूचर में कितने देगा? 16,500 रुपए देगा। प्लस कर दिया 16,500 इक्वल टू, क्या कुछ लाइबिलिटी है? नहीं। इक्वेशन मैच नहीं कर रही। देखो क्यों? आपका माल गया 1500 का, 15,000 का, आप उससे ले रहे हो 16,500, तो ये 1500 का क्या हुआ? ये 1500 का मेरे दोस्त मुनाफा। सारे मुनाफे कैपिटल में जुड़ते हैं, भूल कैसे गए तुम? सारे मुनाफे कैपिटल में प्लस होते हैं। इसको कैपिटल में प्लस कर दो, 1500 को कैपिटल में भी प्लस करेंगे। क्या मेरे दोस्त बात क्लियर हो रही है? हाँ सर हाँ। इसका टोटल लगाते हैं और आंसर लिख के दिखा देते हैं। देखो सारे, देखो कैश था पहले 82,500 का। देखो सारे ऊपर देखो कैश को, इसको लाल पेन से ही लिखते हैं। देखो 82,500 का कैश था, उसमें से 20,000 का चला गया, तो कितने का बचा? 62,500 का। अच्छा देखो, गुड्स 18,000 के थे, 15 के चले गए, तो अब गुड्स कितने के बचे? प्लस 3,000 के। अच्छा, मशीनरी 20,000 की है, कुछ नहीं गई, तो 20,000 की बची हुई है। नया डेटर भी है, डेटर कितने का है? 16,500 का डेटर है। अच्छा, क्या कुछ और भी है? नहीं। कैपिटल देखो 1,05,000 की थी, अब इसमें कितने और जुड़ गए? 1500 और जुड़ गए, तो अब कितने की हो गई? 1 लाख, ये सॉरी ये हो गए 1,02,000, 1,02,000 की। क्या इसका टोटल भी 1,02,000 आ रहा है? आओ चेक करें मेरे दोस्त। 62,500 प्लस 3,000 प्लस 20,000 प्लस 16,500, तो इसका आंसर भी मेरे दोस्त आ रहा है 1,02,000। तो दोनों साइडें आपकी कर रही हैं मैच। हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। क्या आपको मेरी बात समझ आई मेरे दोस्त? मैंने इस क्वेश्चन के जरिए आपको डेटर भी समझाया, और फुल सेटलमेंट वाला केस भी समझाया। तो सारे बच्चे, मैंने आपको 2 चीजें की नोटिंग कराई है आज, फुल सेटलमेंट और डेटर। एक लास्ट में जाते जाते एक डिफरेंशिएशन आपको लिखवाना चाहूंगा, सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिख लो। देखो देखो, एक सर ने नाम बताया डेटर, ठीक, एक सर ने नाम बताया क्रेडिटर। देखो ये दोनों में फर्क, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं लिखवाना चाहूंगा आपको। देखो ये कौन है? टू होम वी, अलग पेन से, सेल, टू होम वी सेल, हमने जिसको माल बेचा, सेल गुड्स, एंड इन फ्यूचर
इन फ्यूचर वी रिसीव्ड पेमेंट, वो होता है हमारा डेटर। बताओ, डेटर, उसको हमने माल बेचा था, फ्यूचर में हमको पैसे देगा, ये हमारा एसेट होना चाहिए कि नहीं? इट्स आर एसेट। ये हमारा क्या होता है मेरे बच्चे? ये हमारा होता है एसेट्स। क्या मेरे दोस्तों को बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। दूसरा देखो, फ्रॉम होम वी, अलग पेन से, वी परचेज्ड गुड्स, इनसे तो माल खरीदा जाता है। फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स एंड इन फ्यूचर वी हैव टू मेक पेमेंट। तो ये हमारी क्या होती है? ये हमारी होती है मेरे दोस्त लाइबिलिटी। इट्स आर लाइबिलिटी। तो मेरे दोस्त, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपको मेरा पॉइंट ये समझ आया? डेटर कौन होता है? डेटर को मेरे फ्रेंड्स हमने माल बेचा है। आपने एक बंदे को माल बेचा है, क्या आपको उससे पैसे मिलेंगे? आपने अपने दोस्त को माल बेच दिया, क्या उससे पैसे लोगे? हाँ, वो आपका क्या है? डेटर है। डी से डेटर। देखो, डॉग अच्छा होता है, डॉग घर की देखभाली करता है, तो डी से याद रखना, डी फॉर डॉग, डी फॉर डेटर। डॉग देखभाली करता है घर की, तो डेटर अच्छा व्यक्ति है, डेटर हमारा एसेट है। एसेट हमेशा अच्छे होते हैं। कैट दूध पी जाती है घर का, कैट सी से होती है, कैट बेकार होती है। तो सी से क्रेडिटर को हमने पैसे देने होते हैं, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, गलत चीज है। दूध पी जाती है बिल्ली को हटाओ साइड में। क्रेडिटर किससे शुरू होता है? सी से। तो मेरे दोस्तों, आपको याद रहेगा डेटर क्रेडिटर। हालांकि ये दूध, कैट, ये सब लॉजिक बेकार है, ये मैंने अभी धीरे धीरे, आपका बिगिनर्स टाइम है इसलिए आपको याद कराने की टेक्निक बता दी। आगे जाके तो ऐसे दूध, डॉगी, कैट वेट काम नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट काम आते हैं मेरे दोस्त। हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया पहले, उसके बाद ये कुत्ता बिल्ली भी करवा दिया आपको। तो मेरे दोस्त, इस कुत्ता बिल्ली के जरिए हमने आपको आपकी बातें समझा दी। आई होप आपको हमारी बात समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए, अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।